जीएसटी आने के बाद जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा जीएसटी का मार सहना पड़ा वो सेक्टर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पोस्ट सितंबर 2025 में जीएसटी ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या-क्या रिफॉर्म्स हुए हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आईटीसी का एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो पहले देख लेते हैं कि आज के दिन जीएसटी रेट क्या है। देखिए, अगर आप ये वीडियो सन 2026 में देख रहे हैं तो ये आपके लिए अपडेटेड वीडियो है और यहाँ पे जो चीज़ बताया जाएगा वो सारा आज के दिन एप्लीकेबल है। तो पहले बात कर लेते हैं कि जीएसटी रेट में क्या क्या फर्क आया है प्री सितंबर 2025 और पोस्ट सितंबर 2025। तो आज के दिन सबसे पहले स्मॉल कार पे जीएसटी का रेट हुआ है 18%, जबकि पहले ये 28% हुआ करता था। अब सवाल है कि स्मॉल कार का डेफिनेशन क्या है। तो स्मॉल कार का डेफिनेशन है कि अगर ये कार पेट्रोल, सीएनजी या फिर एलपीजी से चलता है और इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से कम है तो उसको हम लोग कहेंगे स्मॉल कार। वहीं पे अगर कोई भी कार डीजल से चलता है और जिसका इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से कम है तो उसको कहा जाता है स्मॉल कार। और अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो जिस व्हीकल की लेंथ 4 मीटर से कम है उसको स्मॉल कार के डेफिनेशन पे लाया गया है। यानी स्मॉल कार पे जीएसटी है 18%। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाता है कि अगर कोई भी कार का लेंथ 4 मीटर से ज्यादा हो जाता है तो वो एसयूवी कहलाता है। तो सेम तरीके से अगर इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी या उससे ज्यादा का है तो वो एसयूवी या फिर लार्ज कार के डेफिनेशन पे आते हैं। अब देखिए, एसयूवी और लार्ज कार पे जीएसटी रेट है 40%, पर ये 40% जो है कॉम्बाइंड रेट है। तो ये 40% रेट हम लोग कैसे निकाले? देखिए, ये 40% रेट का दो सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है जीएसटी और दूसरा सेगमेंट है सेस। तो जो लार्ज कार है यानी जो एसयूवी है उस पर 28% जीएसटी है और 12% सेस है, तो कुल मिला के हो जाते हैं 40%। तो पहले ये 50% हुआ करता था, तो अब ये 40% हुआ है, यानी कि 10% का रिडक्शन हुआ है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में क्या एप्लीकेबिलिटी है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे 5% जीएसटी लगता है। वहीं पे टू व्हीलर पे 28% और 18% दोनों ही है, पर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। देखिए, कंडीशन क्या है। अगर कोई भी टू व्हीलर जिसका इंजन कैपेसिटी अप टू 350 सीसी है तो 18%, अदरवाइज 28% जीएसटी। कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो 18% जीएसटी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं ऑटो पार्ट में क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, ऑटो पार्ट में कुछ कंपोनेंट्स हैं जहां पे 18% जीएसटी है और कुछ कंपोनेंट्स हैं जहां पे 28% जीएसटी है। इसके लिए हम लोग अलग से चार्ट को देखेंगे जहां पे ये सारा प्रोडक्ट वाइज जीएसटी रेट का जो चेंजेस है वो आया है। पर अभी हम लोग मान के चलते हैं कि ऑटो पार्ट में 18% ही हुआ है, कुछ कुछ केस में 28% है। तो ये रहा ओवरऑल जीएसटी रेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, वह यूज्ड कार। यानी अगर कार जो है सेकंड हैंड कार है तो वहां पे जीएसटी रेट क्या है। देखिए, वहां पे रिसोल्ड कार पे आर नाउ टैक्स्ड एट ए लोअर ऑफ 18% जीएसटी। तो रिसोल्ड कार पे जीएसटी रेट अभी 18% है। अभी बात कर लेते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या एप्लीकेबिलिटी है। देखिए, फोर व्हीलर पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को ध्यान में रखना है, वो है सीटिंग कैपेसिटी। अब देखिए, अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है तो उसके लिए अलग रूल है। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो उस केस में अलग रूल है। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आईटीसी अवेलेबल है। देखिए, अगर आप ऐसा कोई फोर व्हीलर या ऐसा कोई व्हीकल आप खरीद रहे हो जो फर्दर सप्लाई के लिए यूज होंगे, वहां पे जीएसटी का आईटीसी अलाउड है। यानी कि मान लीजिए मैं कार डीलर हूँ, मैं कार खरीदता हूँ, कार बेचता हूँ, तो इसको कहा जाता है फर्दर सप्लाई। तो यहाँ पे जीएसटी का जो आईटीसी है यानी कि परचेज करते हुए मैंने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। सेकेंड केस वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स के केस में
टैक्सी, बस और ट्रक यूज्ड फॉर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर मैं कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के हिसाब से गुड्स का ट्रांसपोर्ट करता हूँ या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो उस केस में मुझे आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा जिस केस में आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा वो है ड्राइविंग स्कूल को। देखिए बहुत सारा ड्राइविंग स्कूल है जो 4 व्हीलर खरीदता है ड्राइविंग पर्पस के लिए, टीचिंग ऑफ ड्राइविंग के लिए, तो उनको आईटीसी दिया जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। देखिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में बताया जाता है कि कुछ स्पेसिफाइड केस है जहां पे मोटर व्हीकल यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे आईटीसी ब्लॉक्ड है। तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि अगर सिटिंग कैपेसिटी का यहाँ पे क्राइटेरिया हमको देखना है तो इफ द सिटिंग कैपेसिटी इज लेस देन और इक्वल्स टू 13% unless used for commercial transport then ITC is blocked। यानी कि यहाँ पे बताया जाता है कि सिटिंग कैपेसिटी अगर 13 से ज्यादा है तो आईटीसी इज परमिटेड, और सिटिंग कैपेसिटी अगर 13 से कम है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। पर एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे, एक्सेप्शन वो सारे केस जो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स और ड्राइविंग स्कूल में। अब बात कर लेते हैं डेमो कार पे क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। तो पहले इस चीज को लेके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, अब क्लैरिफिकेशन आ चुका है। कार डीलर्स नाउ कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो कार। क्यों क्यों उन लोगों को अलाउ किया गया? एज दे आर कंसिडर्ड कैपिटल एसेट और स्टॉक इंटेड रादर देन पर्सनल यूज। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो डेमो कार है उसको स्टॉक इन ट्रेड के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है या फिर कैपिटल एसेट की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए डेमो कार पे भी आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अवेलेबिलिटी है वो बरकरार रहेगा, उनको आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं होगा।